न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। गरीबों के कल्याण के लिए कार्य कर रहे प्रधानमंत्री अनिल राजभर। नरेंद्र मोदी ने विश्व भर में देश का नाम बढ़ाया। पिछले 9 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ गरीबों के कल्याण के लिए कार्य कर रहे। यह बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 वर्षों के पूरे होने के उपलक्ष्य में रविवार को कोपागंज में आयोजित जनसभा में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने कही। उन्होंने कहा, कोरोना काल के दौरान गरीब जनता को राहत देने के लिए मोदी सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, अन्न योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आदि कई योजनाएं के माध्यम से फ्री में अनाज व गैस कनेक्शन दिया। उन्होंने कहा, कार्यकर्ता मोदी सरकार की योजना की जानकारी जन जन तक पहुंचाए। जनता को योजना किसके द्वारा दी जा रही है उसकी जानकारी दे। मंत्री अनिल राजभर ने आगामी 2024 चुनाव में मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए पार्टी को मजबूत बनाने का कार्य करने का आह्वान किया। जनसभा के बाद कस्बे लगी भीषण जाम। पुराघाट कोपागंज ब्लॉक क्षेत्र के बापू इंटर कॉलेज के मैदान में आयोजित उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की जनसभा खत्म होने के बाद कोपागंज कस्बे में भीषण जाम लग गया। कार्यक्रम में आए लोगों के वाहनों का काफिला अचानक सड़कों पर आ जाने से जाम की स्थिति बनी। जाम को खुलवाने में यातायात पुलिस के पसीने छूट गए। घंटों सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आए। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी के दौरे से पहले अमेरिका में नमो नमः प्रवासी भारतीयों से निकाला एकता मार्च। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 से 24 जून तक अमेरिका के दौरे पर होंगे। न्यूयॉर्क से लेकर वॉशिंगटन तक इस दौरे को लेकर अमेरिकी प्रशासन एवं प्रवासी भारतीयों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। पीएम मोदी के इस दौरे को ऐतिहासिक बनाने के लिए जोर शोर से तैयारी चल रही है। भारत अमेरिका के रिश्ते नए दौर में जाने और दोनों देशों की दोस्ती नई बुलंदियों पर छू रही है। इसे दर्शाने के लिए वॉशिंगटन सहित कई शहरों में प्रवासी भारतीयों की ओर से एकता मार्च निकाला जा रहा है। अमेरिका में प्रधानमंत्री की भव्य स्वागत की तैयारियां की जा रही है। 20 शहरों में निकाला एकता मार्च। भारत अमेरिका की परवान चढ़ती दोस्ती को बयां करने के लिए न्यूयॉर्क सहित 20 शहरों में एकता मार्च का आयोजन हो रहा है। भारतीय मूल के लोग रैलियों में मोदी मोदी वंदे मातरम और वंदे अमेरिका के नारे लगा रहे। एकता मार्च में शामिल भारतीय अमेरिका मूल के रमेश आनम रेड्डी ने कहा, हम सभी यहाँ पर आए हैं। वॉशिंगटन डीसी, मैरीलैंड एवं आसपास के सभी शहरों में एकता दिवस रैली निकाली जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ पीएम मोदी की मुलाकात हमारे लिए गर्व का क्षण है। 25 सांस्कृतिक कार्यक्रम है। एक दूसरे भारतीय अमेरिकी राज बंसाली ने कहा, मैं यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करने आया हूँ। यहाँ प्रवासी भारतीयों से जुड़कर अच्छा महसूस हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी यात्रा पर राष्ट्रपति बाइडेन से मिलेंगे, जो कि हमारे लिए गर्व की बात होगी। बता दें कि पीएम मोदी के सम्मान में करीब 25 सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन हो रहे। खास है इस बार का दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह अमेरिका दौरा कई मायनों में खास एवं ऐतिहासिक है। नरेंद्र मोदी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री है जो राजकीय नियंत्रण पर अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं। आपने 9 साल के कार्यकाल में उनका यह 8वां अमेरिका दौरा, लेकिन पहली राजकीय यात्रा है। इससे पहले प्रधानमंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह अमेरिका की राजकीय यात्रा पर गए थे। इस यात्रा के दौरान कई रक्षा समझौतों पर डील हो सकती है। प्रीडेटर ड्रोन, जेट इंजन, बख्तरबंद गाड़ियों एवं होवित्जर तोप पर रक्षा करार हो सकता है। पीएम मोदी को दी जाएंगी 31 तोपों की सलामी। यह पहली बार होगा जब अमेरिका की धरती पर पीएम मोदी को 21 तोपों की सलामी दी जाएंगी। यह सलामी भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी और संबंधों के एक नए दौर पे प्रवेश करने की बुनियादी करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और देश की पहली महिला जिल बाइडेन 22 जून को पीएम मोदी के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। इस रात्रि भोज में शामिल होने के लिए अमेरिका के दिग्गज हस्तियां में होड़ मची है। अपनी इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी यूएस कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। इसके अलावा उनकी अमेरिकी नेताओं, दिग्गज हस्तियों एवं प्रमुख कंपनियों के सीईओ के साथ बैठक होनी है। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। ठाणे, काली सरकार आने के बाद से 1200 किसानों ने की आत्महत्या। नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे ने विकास मुद्दे, किसान मुद्दे, कृषि नीति, कानून व्यवस्था, भाजपा के घोषणा पत्र में झूठी घोषणा आदि मुद्दों पर सरकार की तीखी आलोचना की है।
अंबादास दानवे ने इस बात की भी आलोचना की कि केंद्र और राज्य सरकारें किसानों का खून चूसने का काम कर रही है और सरकार किसानों से प्यार जता रही है। दानवे ने कहा कि सरकार के सत्ता में आने के बाद से राज्य में 1200 किसान आत्महत्या कर चुके। वह वर्ली में सरदार वल्लभ भाई पटेल परिसर में शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे पार्टी द्वारा आयोजित राज्यव्यापी शिविर का मार्गदर्शन करते हुए बोल रहे थे। अंबादास दानवे ने कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे द्वारा कोविड काल में किए गए कार्यों के कारण राज्य की जनता उन्हें परिवार का मुखिया कहकर बुलाती थी। उस समय भाजपा ने जनप्रतिनिधियों से अपील की थी कि वे मुख्यमंत्री राहत कोष में मदद करने के बजाय प्रधानमंत्री राहत कोष में मदद करें। प्रधानमंत्री राहत कोष से आवंटित वेंटिलेटर बंद कर दिए गए। दानवे ने हमें चेतावनी दी कि ऐसे लोगों ने जो किया वह हमें न सिखाए। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को 1.5 लाख रुपए का एक भी किसान क्रेडिट कार्ड नहीं दिया गया। इस किसान ऋण योजना के विज्ञापन की मदद ग्रामीण क्षेत्रों तक नहीं पहुंची। इसके उलट इसके विज्ञापन मुंबई में भी दिखाई दिए। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टॉलिंग ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।